चलिए आज संविधान के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को समझते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। हमारे संविधान का आखिरी लक्ष्य है क्या? आज हम इनका परिचय, वर्गीकरण, संशोधन, टकराव और क्रियान्वयन सब कुछ देखेंगे। इन सिद्धांतों का सबसे बड़ा लक्ष्य है भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। ये आपको मिलेंगे संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक। अब इनकी खास बातें क्या हैं? ये संवैधानिक निर्देश हैं, गैर न्यायोचित हैं और लोकतंत्र का आधार हैं। गैर न्यायोचित मतलब आप इन्हें लागू कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, फिर भी ये शासन के लिए मूलभूत हैं। इन्हें समझने के लिए चलिए देखते हैं कि इन्हें किन 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं समाजवादी सिद्धांत, जिनका मकसद सामाजिक और आर्थिक न्याय देना है। दूसरे हैं गांधीवादी सिद्धांत। ये, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, गांधी जी के आदर्शों पर आधारित हैं। और तीसरे हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत, जो आधुनिक लिबरलिज्म के आइडियाज को दिखाते हैं। देखिए, संविधान बदलता रहता है, तो कुछ जरूरी संशोधनों से नए सिद्धांत भी जोड़े गए हैं। जैसे 42वें संशोधन से गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता जैसी जरूरी बातें जोड़ी गईं। यहीं से एक बड़ी बहस शुरू हुई, मूल अधिकार बनाम निदेशक तत्व, कौन ज्यादा शक्तिशाली है। शुरुआत में चंपकम दुराई राजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार ही ऊपर हैं। लेकिन फिर आया 1980 का मिनर्वा मिल्स केस, जिसने एक ऐतिहासिक समाधान दिया। तो फैसला ये हुआ कि दोनों में कोई टकराव नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, इनका क्रियान्वयन। इसमें भूमि सुधार, पंचायती राज की स्थापना और शिक्षा को अधिकार बनाने जैसे बड़े कदम शामिल हैं। और तो और मनरेगा और वन्यजीव संरक्षण जैसे कानून भी इन्हीं सिद्धांतों से प्रेरित हैं। पर इनकी आलोचना भी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बस पवित्र इच्छाएं हैं, बिना किसी कानूनी ताकत के। लेकिन सच तो ये है कि ये सरकार के लिए एक नैतिक दिशा निर्देशक का काम करते हैं। तो एग्जाम के लिए फटाफट रिवाइज करें। ये कल्याणकारी राज्य का ब्लूप्रिंट है, मूलभूत हैं और अधिकारों के पूरक हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या समान नागरिक संहिता इनका अगला बड़ा क्रियान्वयन होगा?